क्रिएटर क्लासरूम वाले राजीव सर की सक्सेस ब्लूप्रिंट। इस किताब का सिर्फ एक मकसद है, आपके माइंडसेट को एक पैसिव लर्नर यानी सिर्फ सीखने वाले से एक एक्टिव क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर यानी कुछ बनाने और बेचने वाले में बदलना। राजीव सर की यात्रा यहाँ एक लाइव केस स्टडी की तरह काम करेगी। हम सभी ने उस दर्द को महसूस किया है, जब घंटों यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद भी हाथ में कोई ठोस काम करने लायक मार्गदर्शन नहीं आता। ये किताब उसी कमी को पूरा करने के लिए है। ये किताब खास तौर पर भारत के मध्यम वर्गीय टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और हाउसवाइफ्स के लिए लिखी गई है, जो डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने का सपना देखते हैं। इस सफर में आप अध्याय दर अध्याय सीखेंगे, संघर्ष से पैदा हुई एक छोटी सी चिंगारी से शुरुआत कैसे करें, सिर्फ एक स्किल में महारत हासिल करने की कला क्या है, एक चीता माइंडसेट कैसे विकसित करें जो आपको भीड़ से अलग कर दे, और अंत में फनल सिस्टम का उपयोग करके एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाएं जो लंबे समय तक चले। इस किताब को पूरा करने के बाद आपको महसूस होगा, ये तो मेरी ही कहानी है, बस नाम बदल गया। और तब आप सिर्फ प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। चलिए, इस सफर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं और समझते हैं कि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक साधारण पल से कैसे होती है। अध्याय 1, चिंगारी, एक साधारण शुरुआत। हर सफर की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। ये उस पल की कहानी है जब एक आम मध्यम वर्गीय युवा हाथ में डिग्री लिए भविष्य के अनगिनत दबावों और अनिश्चितताओं के बीच खड़ा होता है। उसे लगता है कि पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन दिशा कहीं नजर नहीं आती। यही वो निर्णायक मोड़ होता है जहां एक छोटी सी घटना या एहसास उसे एक नए रास्ते पर धकेल देता है। यह अध्याय उसी चिंगारी को पहचानने के बारे में है। दिल्ली और एक खोखली डिग्री। साल 2015 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद राजीव कुमार साह दिल्ली पहुंचे। डिग्री तो थी, पर नौकरी नहीं थी और भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता भी नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। ये वही एहसास था जो भारत के लाखों पढ़े लिखे युवा हर दिन महसूस करते हैं, एक खोखलापन, जहां शिक्षा तो है पर आत्मनिर्भरता नहीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने एक दोस्त विनोद से हुई, जो ऑफिस में काम करने के लिए कंप्यूटर स्किल सीखने की बात कर रहा था। उस एक बातचीत ने राजीव के मन में चिंगारी लगा दी। जीवन का सबसे बड़ा सबक। इसी संघर्ष के दौरान राजीव को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला कि आज की दुनिया में पारंपरिक डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको सच में कामयाब होना है तो आपके पास एक व्यवहारिक, बाजार में बिकने लायक हुनर यानी स्किल होना चाहिए। यह वो चिंगारी थी जिसने उनकी सोच को शिक्षा से हुनर की ओर मोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि एक अच्छी ऑफिस जॉब पाने के लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल सीखना कितना जरूरी है। डिग्री बनाम हुनर, एक असलियत। हमारा समाज मानता है कि एक अच्छी डिग्री सफलता की गारंटी है, लेकिन हकीकत यह है कि पहला मौका अक्सर उस व्यक्ति को मिलता है जिसके पास कोई व्यवहारिक हुनर होता है। राजीव को यह समझ आ गया था कि उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री उन्हें भीड़ में खड़ा कर सकती है, लेकिन उस भीड़ से बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर जैसी एक प्रैक्टिकल स्किल सीखनी पड़ेगी। क्रिएटर क्लासरूम जर्नी से सीख। क्रिएटर क्लासरूम की नींव इसी सिद्धांत पर बनी है। ये ब्रांड इस विश्वास पर बना है कि असली सशक्तिकरण सिर्फ किताबी ज्ञान देने से नहीं, बल्कि ऐसा हुनर सिखाने से आता है जिसे आप तुरंत इस्तेमाल करके अपनी कमाई शुरू कर सकें। ये थ्योरी नहीं, एक्शन का विज्ञान है। आपके लिए एक्शनेबल टेकअवेज। अपनी असलियत पहचानें। आज खुद से पूछें कि आपकी डिग्री के अलावा आपके पास कौन सी प्रैक्टिकल स्किल है जिसे आप बेच सकते हैं। बाजार को समझें, अपने आसपास देखें और पता करें कि लोग किस काम के लिए पैसे देने को तैयार हैं। वो कौन सा हुनर है जिसकी आज मांग है। सीखने का पहला कदम। आज ही यूट्यूब पर अपनी पसंद की एक स्किल का बिगनर ट्यूटोरियल देखें। सिर्फ देखें, कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये पहला कदम है। एजुकेटर्स क्रिएटर्स के लिए अंतिम प्रेरक लाइन। ज्ञान किताबों में मिलता है, लेकिन कामयाबी हुनर से मिलती है। ये एहसास कि एक हुनर सीखना होगा सिर्फ पहला कदम था। असली संघर्ष तो अब शुरू होना था, क्योंकि किसी भी नए हुनर को सीखना तपस्या से कम नहीं होता। अध्याय 2, संघर्ष, सीखने की कला और एक की ताकत, द ग्राइंड, द आर्ट ऑफ लर्निंग एंड द पावर ऑफ वन। जब आप ये तय कर लेते हैं कि कौन सा हुनर सीखना है, तो असली चुनौती शुरू होती है, सीखने की प्रक्रिया। आप कैसे सीखते हैं ये तय करता है कि आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बनेंगे या सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। ये अध्याय उस सीखने की कला के बारे में है जो आपको भीड़ से अलग करती है। जब घबराहट के साथ इंस्टीट्यूट में पहला कदम रखा,
जब राजीव और उनके दोस्त विनोद ने पहली बार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कदम रखने का फैसला किया तो उनके अंदर एक घबराहट की। वे दोनों नर्वस थे क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। ये वही एहसास है जो हर उस व्यक्ति को होता है जो कुछ नया सीखना शुरू करता है, अजनबीपन और खुद पर संदेह का मिलाजुला भाव। जीवन का सबसे बड़ा सबक। इंस्टीट्यूट में राजीव ने एक शक्तिशाली सबक सीखा कि कई हुनर को आधा अधूरा सीखने से कहीं बेहतर है कि आप सिर्फ एक हुनर में महारत हासिल कर लें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिला जब इंस्टीट्यूट में एक प्रतियोगिता हुई। एक छात्र था जिसने 3 महीने तक सिर्फ MS एक्सेल पर ध्यान दिया, जबकि बाकी छात्र MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल सब कुछ एक साथ सीख रहे थे। जब एक्सेल की प्रतियोगिता हुई तो वो छात्र विजेता बना, भले ही वो MS वर्ड में फेल हो गया हो। ये एक की ताकत थी, गहरी महारत यानी डीप मास्टरी की ताकत। रट्टा मारना बनाम कॉन्सेप्ट समझना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सब कुछ एक साथ सीखना शुरू कर देते हैं। नतीजा, वे किसी भी चीज में माहिर नहीं बन पाते। क्या सच में काम करता है? पहले सिर्फ एक चीज में महारत हासिल करें। जैसे राजीव ने पहले सिर्फ MS पावर पॉइंट को गहराई से सीखा और फिर अपने स्किल्स का विस्तार किया। उन्होंने 4 से + 4 से बराबर 8 सेप का उदाहरण देते हुए समझाया कि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सिर्फ स्टेप्स रटना नहीं। अगर आप जोड़ना सीख गए तो चाहे सेब हो या आम, आप कुछ भी जोड़ लेंगे। क्रिएटर क्लासरूम जर्नी से सीख। क्रिएटर क्लासरूम का पढ़ाने का तरीका इसी सिद्धांत पर आधारित है। ये चैनल सिर्फ टूल्स के स्टेप्स नहीं सिखाता, बल्कि उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझाता है। क्रिएटर क्लासरूम का उद्देश्य आपको सिर्फ निर्देश मानने वाला नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करने वाला बनाना है। आपके लिए एक्शनेबल टेकअवेज। अपनी एक स्किल चुनें। आज उन सभी स्किल्स की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं और उनमें से सिर्फ एक चुनें जिस पर अगले 3 महीने पूरी तरह से काम करेंगे। रट्टा मारना बंद करें, कॉन्सेप्ट समझें। किसी भी ट्यूटोरियल को देखते समय स्टेप्स याद करने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि हर स्टेप क्यों लिया जा रहा है। अभ्यास का नियम। हर दिन सिर्फ 15 मिनट अपनी चुनी हुई स्किल का अभ्यास करें। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी मात्रा से ज्यादा जरूरी है। एजुकेटर्स क्रिएटर्स के लिए अंतिम प्रेरक लाइन। 1000 चीजों को जानने वाले से दुनिया नहीं डरती, दुनिया उससे डरती है जिसने एक चीज को 1000 बार किया हो। हुनर सीखने का संघर्ष आपको काबिल तो बना देता है, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जहां काबिलियत के बावजूद असफलता मिलती है। उस पठार को तोड़ने के लिए एक नए माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। अध्याय 3, निर्णायक मोड़, चीता माइंडसेट का जन्म। द टर्निंग पॉइंट, बर्थ ऑफ द चीता माइंडसेट। हर सफर में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है जब आप सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। आप मेहनत करते हैं, हर सलाह मानते हैं, लेकिन नतीजा शून्य होता है। ये वो संकट का क्षण है जहां या तो आप टूट जाते हैं या फिर एक नए शक्तिशाली माइंडसेट के साथ पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। ये अध्याय उसी मानसिक बदलाव की कहानी है। जब व्यूज शून्य थे और हिम्मत भी। राजीव उस मोड़ पर खड़े थे। वो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे, हर गुरु की सलाह मान रहे थे, अच्छा टाइटल, अच्छा थंबनेल, लगातार वीडियो, लेकिन नतीजा क्या था? 0 व्यूज, 0 सब्सक्राइबर्स। वो पूरी तरह से निराश और हताश महसूस कर रहे थे। मैंने कई क्रिएटर्स की कहानियां सुनी हैं, लेकिन ये वो मौका था जहां 99% लोग हार मान जाते हैं। राजीव के लिए भी ये उनकी यात्रा का सबसे निचला भावनात्मक बिंदु था। उन्हें लगने लगा था कि उनका यूट्यूबर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जीवन का सबसे बड़ा सबक। इसी निराशा के बीच उन्हें एक ऐसी सलाह मिली जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। वो सलाह थी, अपने फील्ड के चीता बनो। ये सिर्फ अच्छा होने के बारे में नहीं था, इसका मतलब था अपनी चुनी हुई छोटी सी दुनिया यानी नीश में सबसे तेज, सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बनना। चीता की तरह अपने मैदान में इतना हावी हो जाओ कि कोई दूसरा मुकाबला करने की सोच भी न सके। ये प्रभुत्व यानी डोमिनेंस का माइंडसेट था। भेड़चाल बनाम चीता माइंडसेट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो भीड़ का हिस्सा बनकर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। वे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और एक जैसा कंटेंट बनाते हैं, इस उम्मीद में कि वो भी सफल हो जाएंगे। चीता माइंडसेट क्या है? आप अपना जंगल यानी नीश खुद चुनते हैं और वहां के निर्विवाद राजा बन जाते हैं। आप ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, लोग आपके काम को फॉलो करने लगते हैं। आप भीड़ में नहीं दौड़ते, आप अपनी दौड़ खुद बनाते हैं। क्रिएटर क्लासरूम जर्नी से सीख। क्रिएटर क्लासरूम की स्थापना इसी चीता माइंडसेट पर हुई थी। ये सिर्फ एक टेक चैनल नहीं था, इसे भारत के ऑनलाइन शिक्षकों की तकनीकी समस्याओं जैसे कम बजट में स्टूडियो सेटअप, PPT डिजाइन, वीडियो रिकॉर्डिंग को हल करने वाले चीता के रूप में स्थापित किया गया था। यह एक परिभाषित क्षेत्र का विशेषज्ञ था, ना कि सब कुछ सिखाने वाला एक सामान्य चैनल। आपके लिए एक्शनेबल टेकअवेज। अपना जंगल यानी नीश चुनें। वो कौन सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आप चीता बन सकते हैं?
सभी सरकारी परीक्षाएं नहीं, बल्कि एसएससी मैथ्स के कठिन सवाल या कक्षा 10 विज्ञान के प्रैक्टिकल्स जैसा कुछ खास चुनें। शिकार की रणनीति। अपनी नीश की सबसे बड़ी और अनसुलझी समस्या क्या है? अपना पूरा ध्यान सिर्फ उस एक समस्या को दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से हल करने पर केंद्रित करें। रफ्तार बढ़ाएं। मास्टरी। उस एक विषय में इतनी गहराई तक जाएं कि आपका ज्ञान दूसरों से 10 गुना ज्यादा हो। किताबें पढ़ें, अभ्यास करें और उस विषय के पर्यायवाची बन जाएं। एजुकेटर्स क्रिएटर्स के लिए अंतिम प्रेरक लाइन। भीड़ का हिस्सा बनकर दौड़ने से बेहतर है अपने मैदान के अकेले चीता बनो। एक बार जब आपने अपने मैदान का चीता बनने का फैसला कर लिया, तो अगला कदम था अपने शिकार यानी ऑडियंस को पकड़ने के लिए एक जाल यानी फनल बिछाना। यहीं से बिजनेस की शुरुआत होती है। अध्याय 4, सफलता का ब्लूप्रिंट, फनल की शक्ति। द ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, द पावर ऑफ फनल।